और डील के 7 दिन बाद यूएस का ईरान पर बड़ा हमला। यूएस ने ईरानी मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के तटीय रडार साइटों पर भी यूएस आर्मी का हमला हुआ है। व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद यूएस का जवाबी हमला हुआ है। यूएस सेंटकॉम ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, यह कहा गया यूएस सेंटकॉम के जरिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। डील के 7 दिन बाद यूनाइटेड स्टेट का ईरान पर फिर बड़ा हमला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के तटीय रडार साइटों पर भी यूनाइटेड स्टेट की आर्मी का हमला हुआ है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं यूएस आर्मी के हमले के बाद की। व्यापारिक जहाज पर हमले के बाद यूएस का ये जवाबी हमला है और ये कहा गया है यूएस की तरफ से कि डील को ब्रेक किया था ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया था और इसी के जवाब में ये हमला हुआ है। और ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के हमले के जवाब में आईआरजीसी ने भी हमला किया है। तो ये बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है। आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना के हमले के जवाब में आईआरजीसी ने यह जवाबी हमला किया। और यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है। जेडी वेंस ने कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। जेडी वेंस कह रहे हैं कि यूएस हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। तो यूनाइटेड स्टेट के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। यूएस हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाज पर भयानक हमला कर ट्रंप को भड़का दिया। ईरान ने ऐलान किया है कि बिना उसकी मंजूरी के कोई भी हॉर्मुज से गुजर नहीं सकता। उधर ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हॉर्मुज में ईरान ने हमला किया तो समझौता टूट जाएगा। फिर युद्ध भड़क गया है, फिर बम फटने लगे हैं, फिर तेल रूट जलने लगा है। इस बार हमले की पहल ईरान ने की है। इस बार सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने ट्रंप को गुस्सा दिलाया है। हॉर्मुज में ईरान का भयानक हमला शुरू। तेल के जहाजों को जलाने लगा ईरान। ऑयल रूट के चोक पॉइंट पर फंसे ट्रंप। 11,000 लाशें देखकर डर गया अमेरिका। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ओमान तट पर ईरान ने धमाका किया है। ईरान के हमले में तेल टैंकर जल गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने सिंगापुर के तेल के जहाज को उड़ा दिया। सिंगापुर मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक कंटेनर शिप पर हॉर्मुज में हमला हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज को सिंगापुर के समय के अनुसार रात 10 बजे निशाना बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि जहाज पर मौजूद सभी कीस क्रू मेंबर की जान बच गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में हमला करके ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया था कि अब हॉर्मुज खुला है, ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन जब हॉर्मुज की जगह नए रास्ते से तेल सप्लाई की जानकारी ईरान को मिली, तब से सारे समीकरण ही बदल गए हैं। अमेरिका से डील के बाद हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखने और टोल वसूली करने के लिए ईरान ने एक्शन ले लिया है। जिस हॉर्मुज स्ट्रीट को दुनिया तेल की लाइफलाइन कहती है, उसी हॉर्मुज को अब ईरान अपना नया एटीएम बनाना चाहता है।
इसके लिए ईरान तुर्की मॉडल को अपनाने की तैयारी में जुट रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तुर्की स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से तय नियमों के तहत टैक्स वसूली करता है, उसी तर्ज पर ईरान हॉर्मूज के लिए अब एक नया मैनेजमेंट सिस्टम चाहता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण सेवाओं के नाम पर शुल्क लिया जाए। दावा है कि इससे ईरान को हर साल करीब 40 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। इस कमाई में ईरान की तरफ से खाड़ी के दूसरे देशों को भी हिस्सेदार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ईरान का तुर्की मॉडल टोल प्लान इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर एक तरफा टोल लगाना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, ट्रंप हॉर्मूज में टोल वसूली के सख्त खिलाफ हैं। Final Iran deal if it included any kind of fees on shipping Yeah, American no, companies. it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. हॉर्मूज में 11,000 से ज्यादा सेलर अभी भी फंसे हुए हैं। सैकड़ों तेल के जहाज फंसे हुए हैं। इन सब का जिम्मा ट्रंप ने ले रखा है। और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल डिफेंस फोर्स को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। 25 जून की रात हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैनिकों को हमला कर घायल कर दिया है। ईरान जिस स्टाइल में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। अमेरिकी एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने ट्रंप को जमकर फटकार लगाई है। ग्रॉसमैन ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मूज में जहाज पर इसीलिए हमला किया क्योंकि यह शिप ओमान के तट से होकर गुजर रहा था, ईरानी जल क्षेत्र से बच रहा था। इससे ये एक बार फिर से साबित हो गया कि ईरान हॉर्मूज को चोक पॉइंट मानता है। ट्रंप, धन्यवाद इस बेवकूफी भरे और खुद को हराने वाले युद्ध के लिए। अमेरिका को अब एक बार फिर से ईरान से जंग लड़नी पड़ सकती है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने भी दुश्मनों को ललकारना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ऐलान किया कि इजराइल अमेरिका को हराकर लड़ाका ग्रुप नए दौर में एंट्री कर रहा है। الإمام الخامنئي قدس سره رمزا وعلما ونورا وهداية وثورة وتعبئة مع القادة ومع الناس ومع المدنيين ومع التضحيات الكبيرة، وبهذا استطاعت أن تقف। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल डिफेंस फोर्स को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। 25 जून की रात हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैनिकों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। घायलों में 2 ऑफिसर भी शामिल हैं। बेत याहून में हुए एनकाउंटर